नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और अभी जो मैच खत्म हुआ है सनराइजर हैदराबाद वर्सेस एलएसजी का, और जिसने भी वीडियो देखा होगा 100% आज अच्छा अर्न करा होगा। पूरा मैच सेम वैसा की वैसा हुआ है। जिस और जिसने नहीं देखा है वो एक बार पुराना वीडियो देख ले। लगभग जो जो बोला था वही वही हुआ है पूरा। तो वीडियो पूरा देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि हम लोग 1 करोड़ रुपए जीतना चाहते हैं तो कम से कम अपने 30-35 मिनट तो हमको देना पड़ेंगे। तब जाकर आपको पूरी चीजें समझ में आएंगी। और कल जो जो वीडियो में बताया था लगभग लगभग सारी चीजें वैसी की वैसी हुई है। जिन लोगों ने उस पैटर्न पे टीम बनाई होगी बहुत अच्छी टीम बनी होगी, 100% अच्छी टीम बनी होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के मैच की। मैच नंबर 62 दिल्ली में खेला जाएगा। ये राजस्थान रॉयल्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग। दोनों ही टीमें प्लेऑफ से बाहर हो चुकी हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने की संभावना है, क्योंकि दोनों टीमें अपने अपने नए नए खिलाड़ियों को इस्तेमाल करेगी, तो कोई भी चीज कुछ भी प्रिडिक्शन नहीं है यहाँ पर। चलिए बात करते हैं किस तरीके से मैच होगा, किस तरीके से क्या हो सकता है ये मैच। इस मैच में हम लोग अच्छा अर्न कर सकते हैं, क्योंकि नए खिलाड़ियों को मौका मिलेगा और उसमें से हमें खिलाड़ी सिलेक्ट करने में थोड़ी सी आसानी होगी। थोड़ा सा उसमें से हमने एक आध दो डिफरेंट पिक करेंगे तो निश्चित ही बहुत अच्छा कुछ हो सकता है। तो बिना देर करे देखते हैं आगे वीडियो को। टीम की बात कर लेते हैं। राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान की बात करें तो यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन, रियान पराग, ध्रुव जुरैल, हैट मायर, शुभम दुबे, वनिंदु हसरंगा, केवना मफाका, महेश तीक्ष्णा, तुषार देशपांडे और आकाश मधवाल, यही 12 लगभग लगभग खेलेगी। और सीएसके की बात करें तो डिबॉन कॉनबाय, आयुष मात्रे, उर्विल पटेल, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी, रवि अश्विन, अंशुल कंबोज, नूर अहमद, खलील अहमद और पथिराना, ये 12 लगभग लगभग सेम 12 सीएसके की तरफ से खेलेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की। तो दिल्ली में अभी रिसेंट मैच हुआ है। 95 मैचेस में 170 प्लस का एवरेज स्कोर है। 46 बार बैटिंग फर्स्ट और 49 बार बैटिंग सेकंड। 150 से कम 22 बार हुआ है। 170 से कम 25 बार। 190 से कम 23 बार और 190 प्लस 25 बार। तो जो अभी हमने देखा है वो 170 से 90 का गेम हम देख रहे हैं अभी लगातार। तो आशा है कि 170 से 190 के बीच का मैच ही होगा। 95 मैच में 410 विकेट फास्टर को मिले हैं और 235 विकेट स्पिनर को मिले हैं। स्पिनर को यहाँ विकेट कम मिल रहे हैं, आधे आधे का रेशो है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 31 मैच खेले हैं हेड टू हेड दोनों ने। आरआर ने 15 रन बनाए हैं और चेन्नई ने 16 सॉरी, आरआर 15 बार जीती है और चेन्नई 16 बार जीती है। तो कल का मैच भी बिल्कुल 50-50 है। दोनों ही टीमें ऐसी हैं, पर फिर भी कल देखा जाए तो राजस्थान रॉयल्स की सिचुएशन थोड़ी सी हैवी है। राजस्थान रॉयल्स का बैटिंग ऑर्डर बहुत अच्छा है, जोरदार है। तो चलिए बिना देर करे बात करते हैं आगे की। ग्राउंड की बात कर लेते हैं। इस ग्राउंड पे देखिए, हम जो बात कर रहे थे वो यहाँ से निकलेगी। देखिए 199, 204, 162, 185, 205, कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 मैच हुए इस सीजन में दिल्ली में। उसमें से 1 2 और 3 मैच हाई स्कोरिंग हुए हैं 200 के आसपास के। और कल अगर राजस्थान पहले बैटिंग करती है तो ये 100% 200 रन वाला मैच होगा। और चेन्नई करती है तो हो सकता है 188, 160 टू 180 के आसपास का स्कोर बने चेन्नई के लिए। ठीक है, हम बात कर लेते हैं फास्टर बॉलर के विकेट की। देखिए यहाँ 2 विकेट मिल रहे हैं, यहाँ 4 मिल रहा है, यहाँ 6 मिल रहा है, यहाँ 2 मिल रहा है और यहाँ 1 मिल रहा है। और वहीं बात करें तो 4 4 2 1 1 कुल मिलाकर देखा जाएगा तो अगर चेन्नई चेन्नई अगर बॉलिंग करती है फर्स्ट, तो हम उसके स्पिनर को स्पिनर लेंगे, क्योंकि चेन्नई के पास स्पिनर ज्यादा है। और अगर डीसी पहले बॉलिंग सॉरी आरआर अगर पहले बॉलिंग करती है तो हम फास्टर बॉलर लेंगे। ठीक है, क्योंकि स्पिनर के आरआर के स्पिनर इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे। वनिंदु हसरंगा बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है, तो हमें इतना वनिंदु हसरंगा को लेकर नहीं जा सकते। वहीं सेकंड इनिंग की बात, तो देखिए चेज हो गया है। 3 बार चेज हुआ है, बाकी बार नॉट चेज हुआ है। कल चेज हुआ है और मेरे हिसाब से अगर आरआर सेकंड बैटिंग करती है तो चेजिंग की संभावना ज्यादा रहेगी, और आरआर अगर फील्डिंग करती है तो चेजिंग की संभावना कम रहेगी, है ना। आरआर का वैसे बॉलिंग अटैक बहुत खराब हो गया है। मतलब इतना कोई अ, अच्छा बॉलिंग अटैक नहीं है। तो हो सकता है मिक्स मैच रहे थोड़ा सा, इसलिए कंफ्यूजन वाला रहेगा। पर हम आगे रिकॉर्ड्स की बात करेंगे, वहां से हमें चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। बैटिंग फर्स्ट की बात कर लेते हैं। देखिए बैटिंग फर्स्ट में क्या हो रहा है दिल्ली में। ये यहाँ पर दोनों ओपनर रन बना रहे हैं। यहाँ ऑलमोस्ट दोनों ओपनर, एक यहाँ एक ओपनर, यहाँ एक ओपनर, यहाँ दोनों फ्लॉप हो रहे हैं। यहाँ एक फ्लॉप हो रहा है, एक ने रन बनाया। यहाँ दोनों रन बना रहे हैं, यहाँ दोनों रन बना रहे हैं और यहाँ एक बना रहा है। कल मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ। अगर आरआर बैटिंग करेगी तो हमको दोनों ओपनर के साथ जाना है। दोनों ओपनर अच्छे फॉर्म में है और बहुत खतरनाक खेल रहे हैं, तो इन दोनों को ड्रॉप करने की हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है ना। तो आरआर की तरफ से हम दोनों की तरफ, दोनों ओपनर की तरफ जाएंगे।
और अगर सीएसके बैटिंग करती है तो हम इन दोनों में से किसी एक को ही लेंगे, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। सीएसके बैटिंग करेगी तो हम एक ओपनर के साथ जाएंगे, उसमें भी हम आयुष मात्रे को प्रेफरेंस देंगे, डेवन कॉनवॉय को नहीं देंगे, ठीक है। तीसरे नंबर की बात करें तो देखिए तीसरे नंबर का 30, 26, फ्लॉप फ्लॉप 40, फ्लॉप 38, 41 और 66। कुल मिलाकर तीसरे नंबर की बात करी जाए तो 6 इनिंग में तीसरे नंबर का प्लेयर अच्छा खेल रहा है, 4 इनिंग में फ्लॉप हुआ है, तो तीसरे नंबर का प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उर्विल पटेल को भी हम लेंगे, ये नया यंग से खिलाड़ी है, तो अगर ये तीसरे नंबर पर बैटिंग करेगा तो हम इसको लेंगे फर्स्ट बैटिंग में, ठीक है ना। तो आयुष मात्रे और उर्विल पटेल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे अगर बैटिंग फर्स्ट की। अगर चेन्नई की तरफ से बात की जाए और अगर यहाँ से बात की जाए तो फिर हम क्या करेंगे कि इन दोनों ओपनर को लेके हम संजू को एक बार ड्रॉप करके रियान पराग को ले सकते हैं, ये थोड़ा सा हम ध्यान रखना, क्योंकि 4 नंबर का प्लेयर देखिए यहाँ पर रन बना रहा है, हर पारी में रन बना रहे हैं। 4 नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से डेवाल्ड ब्रेविस भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से रियान पराग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर मेरा कहना है सीवीसी हमको इन दोनों में से ही करना है, यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी में से ही सीवीसी करेंगे हम, या फिर आयुष मात्रे भी हमारे लिए सीवीसी का ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। हमको क्या करना है, पहली इनिंग में हमको 4 में से 3 बल्लेबाज लेना है, आप ये ध्यान रखना, टॉप 4 में से 3 लेके चलना है हमको। और 5वें नंबर का प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो हम अगर ड्रॉप करते हैं किसी को तो हम 5वें नंबर को रोटेट करेंगे तीसरे नंबर के साथ, ठीक है। देखिए 5वें नंबर का प्लेयर भी 6 इनिंग में रन बना रहा है 10 में से, इसलिए 5वें नंबर का प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आप, ठीक। हम 4 बैटर के साथ जा सकते हैं बैटिंग फर्स्ट में, ये भी ध्यान रखना आप, कहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि राजस्थान बैटिंग कर रही है तो हम 4 बैटर के साथ जा सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये लोग इतना फास्ट खेलते हैं कि 10 और 8 ओवर में रन बना के चले भी जाते हैं और नीचे तक बैटिंग आ रही है आर के यहाँ, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। और सीएसके की बात कर ले, सीएसके की बैटिंग फर्स्ट में से मैं आपको पिक बता देता हूँ, आयुष मात्रे को लेना है, उर्विल को लेना है, ब्राविस को लेना है, शिवम दुबे को आप रोटेशन में ट्राई कर सकते हैं, फिक्स मत करना, ठीक। उर्विल पटेल और शिवम दुबे को आप रोटेट करते रहेंगे। यहाँ बात करें तो ये दोनों ओपनर हमारे फिक्स हैं, संजू आपका रोटेशन में रहेंगे, रियान फिक्स रहेंगे और ध्रुव भी फिक्स रहेंगे, संजू को आप रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ विकेट कीपर ऑप्शन में हमारे पास एमएस धोनी है, तो हम ध्रुव जुरेल को तो फिक्स कर देना, फिक्स करना है हमको विकेट कीपर सेक्शन से, ठीक है ना, फर्स्ट इनिंग में। अब हम बात करते हैं सेकंड बैटिंग की। सेकंड बैटिंग में देखो पिछले मैच में तो दोनों ओपनरों ने ही रन बना दिए, और मैंने बोला भी था दोनों ओपनर चल सकते हैं क्योंकि काफी टाइम से नहीं चले, तो दोनों ओपनर चल गए। पर आज मेरी संभावना ये है कि मैं आपको बता दूं एक ओपनर ही चलेगा, ये आप मान के चलना, बैटिंग सेकंड में एक ओपनर ही चलेगा, ये आप बिल्कुल मान के चलिएगा। और कोई भरोसा नहीं है कि दोनों फ्लॉप भी हो सकते हैं ना। अगर सीएसके बैटिंग सेकंड करेगी तो आप मान सकते हैं कि दोनों ओपनर फ्लॉप हो सकते हैं, बाकी नहीं तो एक ओपनर ही चलेगा, एक ओपनर आपको लेना है। पर यहाँ दोनों के फ्लॉप होने की संभावना देखिए 4 बार हुई है बैटिंग सेकंड में, तो ये सीएसके में ये चीज संभव है कि सीएसके के दोनों ओपनर फ्लॉप हो सकते हैं, ठीक है। 3 नंबर भी पूरा फ्लॉप है, मात्र एक इनिंग छोड़ दिया जाए तो, ये देखिए 3 नंबर इतना इंपॉर्टेंट फर्स्ट सेकंड इनिंग में हमारे लिए नहीं रहेगा, हम उसको रोटेशन में रखेंगे। 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर देखिए मात्र 3 इनिंग में रन बना रहा है। वहीं 5 नंबर जो है, 5 नंबर हमारा चेजिंग में इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का प्लेयर हमारे लिए चेजिंग में इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर हम दोनों ओपनर में से किसी एक को ले रहे हैं तो हम 3 नंबर ड्रॉप करेंगे, 4 नंबर और 5 नंबर रखेंगे, या फिर हम दोनों ओपनर के साथ जा रहे हैं तो 3 नंबर ड्रॉप करेंगे, 4 नंबर ड्रॉप करेंगे, 5 को रखेंगे। पर संभावना ये है कि हम दोनों ओपनर में से एक लेंगे, 3 को हमको टोटली ड्रॉप करना है, 4 और 5 लेना है, या फिर दोनों ओपनर में से एक ले जाएंगे, 3 को रखना है, 4 को ड्रॉप करना है और 5 को कंफर्म करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये कंफर्म है। यहाँ से सेकंड इनिंग में बता देता हूँ आपको, आयुष मात्रे, डेवाल्ड ब्रेविस और शिवम दुबे, ये कंफर्म है। शिवम दुबे और उर्विल को आप रोटेशन कर सकते हैं। बॉलर्स की बात कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी वीडियो बना रहे हैं हम लोग क्योंकि सारी चीजें बहुत रिपीटेशन में है, तो हमको समझना पड़ेंगे। हम अगर सिर्फ रोटेशन वाला मामला है, अगर हम रोटेशन अगर अच्छे से करेंगे तो निश्चित ही बहुत अच्छा कल के मैच में हम बना सकते हैं। देखिए लेफ्ट आर्म फास्ट पे यहाँ 3 विकेट मिल रहे हैं, कल ये 1 विकेट मिला है, यहाँ 1 विकेट मिला है। हमारे लिए लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स कल ड्रीम टीम में आया था परसों के मैच में, तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से हमारे लिए रविंद्र जडेजा इंपॉर्टेंट होंगे। अगर
सीएसके बैटिंग बॉलिंग फर्स्ट करती है तो ठीक है। वहीं वनिंदु हसरंगा हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वनिंदु हसरंगा का फॉर्म बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो अगर हमको बात करनी है स्पिनर की, अगर हमको रखना ही स्पिनर तो हम फिर तीक्ष्णा के साथ जाएंगे और यहाँ से हम नूर अहमद को ट्राई कर सकते हैं एज ए रिस्ट स्पिनर, ठीक है ना। दो स्पिनर आ सकते हैं यहाँ पर। देखिए फास्टर में हमारे लिए राइट आर्म फास्ट इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से तुषार देशपांडे पिछले मैच में इंपॉर्टेंट निकले थे और मफाका भी अच्छा बॉलिंग करी थी मफाका ने, पर मफाका को रन बहुत पड़े थे। मेरे हिसाब से तुषार देशपांडे और तीक्ष्णा या हसरंगा में से किसी एक के साथ जा सकते हैं ये दो बॉलर राजस्थान के फर्स्ट बॉलिंग में। और अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ हमको पथिराना और खलील पथिराना और रविंद्र जडेजा, इन तीन के साथ हम जा सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट इनिंग में। सेकंड बॉलिंग की बात कर लेते हैं। सेकंड बॉलिंग में हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि देखिए यहाँ पूरा कॉलम खाली है, पिछले मैच में किसी को विकेट नहीं मिला है। फिर राइट आर्म फास्ट जो है वो देखो 2 मैच में विकेट ले जा रहे हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सेकंड इनिंग में हमारे लिए रविंद्र जडेजा बोथ इनिंग में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रविंद्र जडेजा हमारे लिए फिक्स रहेंगे। और सेकंड बॉलिंग में हमको थोड़ा सा राइट आर्म फास्ट बॉलर जो है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो राइट आर्म फास्ट में हमारे लिए अंशुल कंबोज, पथिराना और खलील। तो मेरे हिसाब से बॉलिंग सेकंड में पथिराना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे और रविंद्र जडेजा, बस, ठीक है। बाकी बाकी एक एक विकेट ले जा सकते हैं, पर हमको इन दोनों पे ही इंपॉर्टेंट होना है, ज्यादा सेकंड इनिंग में बॉलर नहीं रखना है। यहाँ से बात करेंगे तो यहाँ से हमारे लिए तुषार और आकाश मधवाल को रोटेशन करना है और वनिंदु और तीक्ष्णा में से हम दोनों में से किसी एक को रोटेशन में टीम में रखेंगे। ये दो बॉलर हमारे फिक्स। चलिए प्लेयर के रिकॉर्ड्स की बात कर लेते हैं तो वहां से और चीजें क्लियर हो जाएंगी। कॉनवाई की बात करें तो 0, 12, 59, 1, 30। मेरा ये कहना है कि आर के खिलाफ जरूर एक इनिंग अच्छी आई है। 3 इनिंग में 74 रन बहुत अच्छा एवरेज नहीं है, स्ट्राइक रेट नहीं है। तो मेरे लिए मैं इन दोनों में से अगर मुझे एक ओपनर पिक करना है तो मैं आयुष मात्रे को पिक कर रहा हूँ। आयुष मात्रे बढ़िया खेल के आ रहे हैं और कल आपके लिए सीवीसी का ऑप्शन भी हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। उर्विल पटेल पिछले मैच में अच्छे रन बनाए 31 रन पर, तीसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर का प्लेयर हमारे लिए दोनों इनिंग में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो थोड़ा सा आप इनको रोटेट करके चलिएगा, ठीक है। डेवाल्ड ब्रेविस हमारे लिए फिक्स रहेंगे, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। एक इनिंग को छोड़ दिया जाए तो लगभग हर इनिंग में रन बनाए। कल ये आपके लिए सीवीसी के ऑप्शन ये भी हो सकते हैं अगर सीएसके बैटिंग फर्स्ट कर रही है तो। शिवम दुबे की बात करें 45, 8, 6, 12, 50। अच्छा खेलते खेलते थोड़ा सा रिदम बिगड़ा था, पर पिछले मैच में अच्छे रन बनाए हैं। आरआर के खिलाफ रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, पर कल इनके रन बनाने की संभावना है, आप इनको टीम में लेके जा सकते हैं। रविंद्र जडेजा हमारे लिए कल फिक्स प्लेयर में से रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा आप। 19 रन 1 विकेट है, 77 रन, 17 रन 1 विकेट, 21 रन 1 विकेट, 53 रन 1 विकेट। और बैटिंग भी ऊपर करने आ जाते हैं कभी कभार, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए आरआर के खिलाफ रन भी बना रहे हैं, विकेट भी ले रहे हैं, तो कल आपके लिए सीवीसी के ऑप्शन ये भी हो सकते हैं, ध्यान रखना आप। मैंने आपको ऑप्शन बताते जा रहा हूँ, इसलिए आप नोट भी कर लेना ही। बात करें मैं एम एस धोनी की, एम एस धोनी मैं आपको सलाह तो दूंगा, एम एस धोनी को हम ड्रॉप करके चलेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। अश्विन अश्विन भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, बहुत अच्छे फॉर्म से नहीं गुजर रहे हैं, तो इनको भी आप छोड़ के चलिएगा। अंशुल कंबोज बहुत अच्छा कुछ नहीं कर रहे हैं, एक एक विकेट मिल रहे हैं, तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे अंशुल कंबोज भी। नूर अहमद पिछले मैच में जरूर 4 विकेट लेके गए हैं, एक विकेट और आरआर के खिलाफ 0 और 2 विकेट ले जाते हैं। तो मैंने बोला है लेग स्पिनर जहां हमारे रिस्ट स्पिनर में हम इनको रोटेट कर सकते हैं, टीम में रख सकते हैं, इसलिए इनको रख सकते हैं। फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग दोनों में रख सकते हैं। सेकंड इनिंग में थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। फर्स्ट इनिंग की मैं तीक्ष्णा की बात और पथिराना की बात करें तो ये 0, 3 विकेट, 2 विकेट, 0, 0। और आरआर के खिलाफ 2 विकेट लिए हैं और 0-0 है। तो आरआर के खिलाफ 0 विकेट ज्यादा है, तो पर मेरे लिए कल ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको हमें रखना है, ठीक है। 10 ओवर में बॉलिंग करके विकेट ले जाते हैं आखिरी में। खलील अहमद 0-0, 2 विकेट, 1 विकेट और 0। बहुत अच्छे फॉर्म से थे, पर काफी पिछले 4-5 मैच खराब गए हैं। आरआर के खिलाफ इनका रिकॉर्ड अच्छा है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, पर हमारे को फास्टर ज्यादा रखने नहीं है। एक फास्टर एक स्पिनर हम सीएसके की तरफ से लेने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा आप देखते चलिएगा इनको भी। वही बात कर लेते हैं आरआर की। आरआर क्या कह रही है, आरआर में देखिए ये टॉप फॉर्म में है और कल भी आपके लिए पिक में रहेंगे। उसके बाद यशस्वी वैभव सूर्यवंशी 40 रन है
और कल इनको भी आपको टीम में लेना है, क्योंकि जिस हिसाब से दोनों बैटिंग कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि एक आध टीम में आप इनको ड्रॉप कर देना, है ना? इनका कोई पक्का नहीं है, पर आपको यशस्वी जायसवाल को तो लेके चलना है, ठीक है? एक आध टीम में इनको ड्रॉप करके फिर संजू ले लेना उस टीम में। संजू 20, 31, तीसरे नंबर का प्लेयर कल हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर वैभव सूर्यवंशी पे मेरे को थोड़ा सा डाउट है, कंसिस्टेंसी की कमी है, तो हो सकता है कि फिर हम जहां इनको ड्रॉप करेंगे वहां इनको लेंगे, ठीक है? रेयान पराग हमारे लिए फिक्स प्लेयर रहेंगे, बहुत अच्छा खेल के आ रहे हैं, 37, 43 और 10-3-6 का रिकॉर्ड है, पर अच्छा खेल रहे हैं, विकेट भी ले रहे हैं, बॉलिंग कर ही रहे हैं, तो कल ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और अगर आपका राजस्थान की तरफ से आपको सीबीसी करना है, तो वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल को कप्तान कर सकते हैं और इनको वाइस कैप्टन कर सकते हैं, या फिर यशस्वी जायसवाल को कप्तान कर सकते हैं और रविंद्र जडेजा को वाइस कैप्टन कर सकते हैं। चलिए, ध्रुव जुरैल पिछले मैच में बहुत जोरदार इन पारी खेल के आ रहे हैं, और एक पारी हटा दी जाए तो 4 मैच में 2 पारी में अच्छे रन बनाए हैं, तो कल ये भी आपके लिए फिक्स प्लेयर रहेंगे, ध्यान रखिएगा आरआर की तरफ से बैटिंग में, क्योंकि एज ए विकेट कीपर ये आपके फिक्स विकेट कीपर रहेंगे, आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। सॉरी, हम हेटमायर की बात करें, हेटमायर पता नहीं बैटिंग मिल रही है, पर वो कंसिस्टेंसी और वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जिसके लिए जाने जाते हैं, तो थोड़ा सा आप कल देख लीजिएगा, एक आध टीम में आपको रखना होता है, अदरवाइज मैं आपको ड्रॉप करने की सलाह दूंगा, इनको नहीं लेना है इनको। शुभम दुबे ड्रॉप कर दीजिए बिल्कुल टोटल, आप इनके ऊपर तो विचार मत करिए, क्योंकि नहीं खेल पाते हैं वैसा जैसा आप हम सोच रहे हैं। वनिंद हसरंगा ड्रॉप करके चलिएगा, मैं बिल्कुल नहीं लूंगा, इनका फॉर्म बहुत खराब चल रहा है, विकेट बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। सीएसके के खिलाफ इनका रिकॉर्ड जरूर अच्छा है, तो एक ट्रम्प पिक हो सकते हैं, कम सिलेक्शन रहेगा तो एक आध टीम में आप इनको रोटेट कर लेना। बाकी मुझे इनसे इनके परफॉर्मेंस में थोड़ा सा डाउट है, पर ठीक है, सीएसके के खिलाफ अच्छा रिकॉर्ड है, तो हो सकता है कि ट्रम्प हो जाए, थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी नहीं लेके चलेंगे तो भी चलेगा। मफाका इतना अच्छा बॉल नहीं कर पा रहे हैं, इतने अच्छी बॉलिंग पहले मैच में भी नहीं करी है, तो इनको ड्रॉप कर दीजिएगा, मत लीजिएगा। मैं हाँ, तीक्ष्णा को हम ले सकते हैं एज ए स्पिनर, हमको एक स्पिनर लेना है तो हम तीक्ष्णा को ले लेंगे, जहां हम वनिंदु हसरंगा को ड्रॉप करते हैं तो फिर तीक्ष्णा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तुषार देशपांडे हम लेके जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, आकाश मधवाल और तुषार देशपांडे को हमको रोटेट करना है, साथ में नहीं रखना है एक आध टीम में, ठीक है? तो ये मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, प्लेयर्स यही रहेंगे, बढ़िया आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छा मैच हो सकता है कल, हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा सा अच्छे से खेलेंगे, जो जो पैटर्न है उस पर अगर काम करके खेलेंगे तो निश्चित ही हम कल विनिंग कर सकते हैं अच्छा। और जिसने मेरा कल का वीडियो देखा होगा, प्लीज वो वीडियो नहीं देखा हो तो एक बार जरूर देखिएगा, सेम वैसा ही मैच हुआ है आज जो बताया था, ठीक है? तो लगभग जो बताते हैं वैसे ही होता है, तो चार्ट समझ के जो खेलेगा वो निश्चित ही जीतेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।